भी देखोगे सेकंड इसमें से स्टेज में बीच में आपको कॉर्पोरेट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो मेरे साथी है वो भी आके आपको कुछ मैसेज देंगे। फिर बाद में मैं थर्ड स्टेप में हम दोनों आके फिर आपके साथ एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कामयाबी हासिल करने के लिए क्षेत्र के अंदर क्या करना चाहिए वो हम शेयर करेंगे। तो आज जितने भी आज पहली बार आए हैं या नए हो तो आपको ध्यान रखना है 3 पार्ट है। ये तो बीच में अगर आप समझेंगे कि ये पार्ट खत्म हो गया तो नहीं। और आज आप यहाँ पे आए हो तो पूरा निचोड़ लेना है आप, क्योंकि आप देश का राजधानी दिल्ली है और आप घर से आए हो तो ROI के बारे में भी सोचना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने आपका समय लगाया है और आपने कुछ प्रायोरिटी सेट करके यहाँ आए हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सीता का राजकुमार हूँ। आओ और जितनी तालियां लगा सकते हो उतनी लगाते रहिए। हमारे क्षेत्र में मैं आपके साथ बात करूं, अगर जिसके लिए ताली होती है उसके लिए पैसे होते हैं। मैं समझा देता हूं, हर बात पे मैं समझाऊंगा। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में सेंचुरी लगाते तो हम क्या करते हैं? ताली लगाते हैं। तो उस ताली के पीछे उनको पैसे मिलते कि नहीं मिलते? ये बात मुझे 25 साल पहले ऐसे ही समारोह में, ऐसे फंक्शन में आने के बाद पता चली। तब से लेके मैं बहुत तालियां बजाता रहा और बहुत पैसा भी आता रहा। तालियों के बारे में और अब आप हैं और हम हैं, मैं और सीता और आप हैं। दुनिया के लिए 2-2.5 घंटे के लिए थोड़ा भूल जाओ और हम क्या आपसे बात कर रहे हैं वो समझने की कोशिश आप कीजिएगा। सो दोस्तों, 25 साल पहले ये क्षेत्र का हमारी शुरुआत हुई। उससे पहले हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पिताजी किसान थे और माता हाउसवाइफ। घर में बहुत सारी खेती है, आज भी 300 एकड़ से भी ज्यादा खेती है। और मेरे पिताजी किसान रहने के वजह से उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया था, कुछ बातें शेयर की थी। बेटा, मुझे 4 बड़े भाई हैं और बड़ी एक सिस्टर है। वैसा देखा जाए तो मेरा नंबर 9th है। तो आप बोलोगे बीच वाले नहीं रहे। आज से 55 साल पहले, 58 साल पहले की बात है। हम सब 9 के 9 होम डिलीवरी में पैदा हुए हैं। मैं भी होम डिलीवरी में पैदा हुआ हूँ। आप समझ सकते हैं, अरे जो हॉस्पिटल में सिजरिन होता है वो पिकअप है और जो घर में पैदा होते हैं वो होम डिलीवरी में। हाँ या ना? उस जमाने में ऐसा कहा था, और जो बच गए वो अपने, जो नहीं बचे वो भगवान के। तो वैसे मैं 9th संतान हूँ। मेरे 4 बड़े भाई और सिस्टर के बीच में मेरे एज का इतना डिफरेंस है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने के बाद, उनका सेकंड बेबी होने के बाद मैं पैदा हुआ। अब आप समझ सकते हैं गांव में कैसी सिचुएशन होगी। जब हम खेलते थे गांव में, तो वो शाम को हमें लेने आते थे। तो बड़े भाई को बोलते थे, ये तुम्हारा बेटा है? तो बड़े भाई बोलते थे, नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। तो सोचिए आप, लगभग आज मेरे बड़े भाई 86 एज के हैं। राइट, इतना बड़ा गैप है हमारे में। तो ये सिचुएशन रहा हमारा। तो मेरे पिताजी ने ये समझाया था कि देखो बेटा राजकुमार, तू पढ़ाई करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तेरे जो 4 बड़े भाई में से 3 बड़े भाई खेती कर रहे हैं, तुझे खेती करना पड़ेगा। फैसला तेरे हाथ में है। और तू पढ़ाई करेगा तो तुझे क्या मिलेगा? उन्होंने मुझे ये कहा था, तू पढ़ाई करेगा तो तुझे एक चेयर मिलेगा, सिर के ऊपर एक फैन रहेगा और तू सरकारी बाबू बनेगा। इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया पढ़ाई का महत्व। अगर आप फैसला तेरे हाथ में है, पढ़ेगा तो बाबू बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो खेती करनी पड़ेगी। तो ये समझाने के बाद
मुझे बाद में पिताजी ने समझाने की नौबत नहीं आई और मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। यहाँ पे आप हैं, आज आप पहली बार आए हो, कुछ कुछ बातें आपको समझ आएगी, कुछ कुछ नहीं आएगी। चिंता ना करें, जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है उनके साथ दोबारा आप मिल सकते हैं। तो पढ़ाई में मैंने ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पहली बार अगर कैसा रहा, पहला आपने सोचा होगा, मैं इतना करने के बाद भी मैं कभी कभी स्कूल नहीं जाया क्या करता था। तो मेरा पहला स्कूल कैसा रहा, दो बच्चे आ गए, नहीं 4 बच्चे आ गए। तो चारों ने मुझे कैसे उठा के लेके गए, दोनों ने हाथ पकड़ा और दोनों ने पैर पकड़ा, पूरे गांव से लेके गए। मैं रोता रहा और इस तरह से मेरा पहला स्कूल में, क्योंकि मैं स्कूल में यानी कि कभी कभी ये मगअप करता था, तो इस तरह से मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ। फिर बाद में मुझे समझ में आ गया, टीचर ने भी बहुत मारपीट की और घर में आने के बाद माता ने भी बहुत मारपीट की और ये समझ में आ गया। फिर मैं पिताजी के पास गया, पिताजी ने तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा पिताजी मेरे साइड से होंगे, लेकिन उन्होंने मेरी साइड नहीं ली। तो अब मेरे सामने एक ही रास्ता था, पढ़ाई करना, और मैंने पढ़ाई करना शुरू की। दोस्तों, जब मैंने पढ़ाई करना शुरू की प्राइमरी एजुकेशन में, हर साल मैं क्लास में अव्वल आता रहा। और जब मैं हाई स्कूल लेवल पे आया तब मेरे एक बड़े भाई, 4 बड़े भाइयों में से एक बड़े भाई विलेज अकाउंटेंट का काम करते थे और उनके बॉस थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम बोलते हैं आप या आईएएस बोलते हैं। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई में देखने के बाद उन्होंने मुझे मेरा गोल सेटिंग किया हाई स्कूल लेवल पे। राजकुमार, तेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, यू आर आउटस्टैंडिंग, तेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, लैंग्वेज में भी तेरा बहुत कमांड है और तू आईएएस बन सकता है। तो मैंने उससे कुछ सवाल किए थे, क्यों ना डॉक्टर बने, क्यों ना इंजीनियर बने। तो उन्होंने कहा, मुझे गोल सेटिंग करते वक्त बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं और कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स होते हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया और मैं ग्रेजुएट बना 1987 में। और जैसे भी मैं 11th स्टैंडर्ड पे था तब से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट क्लियर किया। और क्लियर करने के बाद मेरा जो रैंक आ गया, मेरा रैंक आईएएस के लिए नहीं आया, आईपीएस के लिए आया। और मई के महीने में मेरा फिजिकल फिटनेस हुआ, मैं फिजिकल फिटनेस में अनफिट रहा और वहां से मुझे मेरे लाइफ में एक सेटबैक मिला और टर्न आया कि मैं सिविल सर्विसेज पास होकर भी मैं सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस आईपीएस नहीं बन पाया। जिंदगी में पहला झटका मिला। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया, डोंट वरी, डोंट कम ऑन, डोंट गिव अप, कम ऑन। तो मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की। मैं संभाजी नगर, अभी पहले का औरंगाबाद होता है, आज का संभाजी नगर महाराष्ट्र से मैं एमएससी फिजिक्स रहा। फिर उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी आया। पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस किया। फिर उसके साथ साथ मेरे जो रिसर्च गाइड थे यहाँ के, इंडिया के, उन्होंने कहा तुझे कंप्यूटर की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। फिर आगे मैंने एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया और वहाँ से गोल्ड मेडल लिया पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके आगे फिर मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे जो सीनियर्स हैं वो यूएस जा रहे थे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और मैंने ठान लिया, अगर ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए यूएस जाके कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, आज आप यहाँ पे आए हैं, आप एक सक्सेस सेमिनार के लिए भी आए हैं। आप, हम स्टेज के ऊपर जो भी है, आज हम एक अचीवर्स हैं। ये स्टेज के ऊपर कोई नहीं आ सकता, ये गुरुकुल का महान और एक पवित्र स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर जो भी आएंगे अचीवर्स आएंगे और अचीवर्स अपने अपने मैसेजेस आपको ये सोचें। तो मैं बताना यही चाहता हूं कि हमेशा आपने वो ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव चीजों का, अच्छे चीजों का कंपटीशन करना चाहिए और हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं उसे। हमेशा, आज यहाँ पे आए हैं, घर से आए हैं, आज इतवार का दिन है, मैं जानता हूं, लेकिन आप यहाँ पे आए तो कुछ लेने के लिए आए हैं, हाँ या ना? yes. कौन कौन लेने के लिए आए हैं? हाँ, मैं भी तो लेने के लिए आया हूँ, मैं भी तो सीखने के लिए आया हूँ, राइट। कौन कौन एक 500 किलोमीटर दूरी से कौन आए हैं?
आज यहाँ पे हम 1000 किलोमीटर दूरी से आए हैं। मेरे दोस्त धर्मेंद्र जी से वही बात हो रही थी, सबसे दूरी से आने वाले आप ही हो, राइट। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमेशा जिंदगी में हमेशा आप याद रखना, अच्छी चीजों का आपने वो सोचना चाहिए कि अगर ये चीज इनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, और मैं क्यों नहीं ले सकता। बचपन से लेकर मैंने यही काम किया कि हर अच्छी चीज का, हर अच्छी चीज का मैं बोल रहा हूँ। पड़ोसी को डायबिटीज है तो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए आपको, आहो हाँ वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो वो सोचना चाहिए कि मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं जा सकता यूएस। तो मेरे पास तो ऐसे पैसे नहीं थे और उसमें से मैंने रास्ता निकाला, मैंने जीआरई और टोफेल क्लियर किया 1991 बैच। और मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो रिसर्च टॉपिक मैच हुआ, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मैच नहीं हुआ। मुझे जो रिसर्च गाइड चाहिए थे जो मेरे टॉपिक के लिए, वो मिले मुझे नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वाशिंगटन डीसी। उनका नाम है रिचर्ड कॉल्टन। आज आप देख सकते हैं उनको। आज के तारीख में आप किसी को भी नहीं छुपा सकते। आज की तारीख में बोलते हैं ना, पहले के जमाने में क्या था, जहां पना हमारे पास गूगल है। आज की तारीख में क्या बोलते, जहां पना आज हमारे पास गूगल है, हाँ या ना। तो वहां से भी पता लगा सकते हैं आप, राइट। तो नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वाशिंगटन डीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। जनरली वहाँ उस वक्त 91 का दौर है। 1991 में यूनिवर्सिटीज में अगर स्कॉलरशिप मिला तो भी $900 पर मंथ मिलता था, और मेरे लिए $2400 पर मंथ स्कॉलरशिप सैंक्शन हुआ। और उस जमाने में एक ही था, वो फैक्स था। पुणे यूनिवर्सिटी में फैक्स आया, और वो फैक्स आने के बाद उस हिसाब से मैं फिर वीजा के लिए मैं पुणे टू मुंबई एम्बेसी ऑफिस आया किया करता था। और मुझे उन्होंने कहा कम नेक्स्ट मंथ। ऐसा 2 महीना हो गया, और उसी दौरान गल्फ वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। और गल्फ वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद यूएस एयरक्राफ्ट जो थे वो इंडिया में आते, रिफ्यूल होते और गल्फ में चले जाते। और ये बात पार्लियामेंट में आई कि वी आर द नाम मेंबर्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वॉर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सपोर्ट नहीं करते, और हम तो पेट्रोल दे रहे हैं। जैसे भी ये उस वक्त चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे भारत में, और उन्होंने यूएस को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपके पेट्रोल एयरक्राफ्ट को हम रिफिलिंग नहीं करेंगे। तो उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट ने जितने भी साइंटिस्ट इंडिया से आ रहे थे उन सब के वीजा कैंसिल, और मेरा वीजा कैंसिल हो गया। मेरा नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वाशिंगटन डीसी में सिलेक्शन होने के बावजूद भी मेरा वीजा कैंसिल हुआ। मैं जिंदगी में दूसरी बार मुझे सेटबैक मिला, और मैं बहुत मायूस हुआ। फिर मेरे बड़े भाई जो इस बिजनेस में भी वो फाउंडर्स प्लैटिनम है, उन्होंने फिर से मुझे समझाया, डोंट वरी, कम ऑन नेक्स्ट। आगे मैंने पीएचडी प्रोग्राम इंडिया में शुरू किया, और फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी में, और बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, इसमें भी मेरा रिसर्च शुरू हुआ। मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशन किए हैं। मैं आज अभी थोड़ी देर में वो बातें सेकेंड सेशन में होने वाली है। मैं आज आपके साथ साइंस की बातें करने आया हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जो भी कुछ इस अपॉर्चुनिटी ने आपको मेरी आंखें खोली, आपके भी खोल सकते हैं। तो आगे मैंने फिर मेरा डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, और डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद मैं प्रोफेसर बोल के शुरू किया, जॉब शुरू किया। जब नौकरी आती है तो बाद में लाइफ में कौन आता है? नौकरी आती है तो उसके साथ साथ फिर लाइफ में क्या आते हैं? छोकरी आती है, राइट। तो मेरे लाइफ में फिर शादी की बातें मेरे घर में भी होने लगी, और बोले राजकुमार तेरी अब शादी करता है। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे ये पूछा था, तेरी शादी करनी है लेकिन एक कंडीशन पे है, क्या तू तेरे लाइफ पार्टनर को खिला पिला सकेगा? यानी कि इतनी कमाई कर पाएगा? क्या तेरे अंदर वो हिम्मत है एक लाइफ पार्टनर को संभालने का? तो शादी करते, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम ब्रदर्स। तो फिर हमारी 1993 5 मई, मैं 5 मई क्यों बोल रहा हूँ, 5 मई समझ में आ रहा है? जो इस क्षेत्र में वो हंस रहे हैं। 5 मई को
हमारी शादी हो गई। अब हमारी शादी को लगभग यानी कि अभी जून का अभी मई का महीना, इसी महीने हमारी शादी को सिर्फ ओनली 32 इयर्स हो चुके हैं। आज भी हम अभी अमरीश मेरा दोस्त अंदर आया था और हमें ढूंढ निकाला, तो अमरीश को मैंने कहा क्यों लवली बर्ड्स को ढूंढ निकाला आपने? तो आज भी हम बहुत ही प्यारे, आज भी हमें मेरे फैमिली और मेरे बच्चों के बारे में सीता बात करेगी। सीता के साथ शादी होना मेरे लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। दोस्त, जो भी कुछ होता है गीता में संदेश लिखा है, गीता में लिखा है जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। तू कर्म करते चल, तू कर्म करते चल, तू कर्म करते चल, ये गीता में लिखा है। आज मैं आपको आपके बात बताऊं, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एचओडी और प्रो वाइस चांसलर था नंदेड़ महाराष्ट्र के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने वहां पे 14 साल जॉब किया है, 7 इयर्स इन डिग्री कॉलेज एंड 7 इयर्स इन यूनिवर्सिटी। और मेरे जॉब को 12 साल हो चुके थे तब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक स्ट्रेंजर के माध्यम से, एक स्टूडेंट के माध्यम से मेरे साथ आई। तो मैं बताना यही चाहता हूँ, एक प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी यानी कि प्रो वाइस चांसलर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मैं मेरा जॉब जो था पेंशनेबल था और वो भी परमानेंट था और वो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का था। तो मैं बताना ही चाहता हूं कि यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि सीता मेरे लाइफ में आई और आने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छे बदलाव हुए। देखिए दोस्तों, क्या होता है गॉड का मास्टर प्लान। शायद अगर मैं यूएस चले जाता तो क्या मुझे ये मिलती? सोचो, अगर मैं शायद हो सकता है मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता तो क्या ये मेरे लाइफ में होती? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज की ये लाइफ, आज का इस सेमिनार के बाद, अंतिम चरण के बाद ही आपने कुछ कंक्लूजन लेना है। बीच बीच में कंक्लूजन नहीं ले सकते आप, उससे आपको लाभदायक नहीं होगा। और लास्ट इस सेमिनार का जो अंतिम चरण होगा उसमें आपको एंड कंक्लूजन मिलेगा। तो सीता, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई नीड यू। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ क्राउन। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ आज आप सबको देख के, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम दिल्ली में आए सेमिनार करने के लिए। क्योंकि 12 साल पहले हम तालकटोरा स्टेडियम में ऐसे ही सेमिनार किया था। फ्रेंड्स, मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊंगी। मेरा जन्म नांदेड़ के पास एक छोटा सा तालुका प्लेस है अहमदपुर, वहाँ से हुआ। मेरे दादाजी एमएलए थे, पापा एडवोकेट, मम्मी हाउसवाइफ। मुझे 2 भाई हैं और बड़ा भाई जो है मुंबई यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डायरेक्टर है। छोटा भाई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, साथ में यही बिजनेस को बिल्ड करता है। वैसा देखा जाए तो मैं बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी की शादी बचपन में हुई थी फालने में, तो 2 शादी हो गई थी। तो मेरे पापा को दूसरे 8 भाई हैं और 5 बुआ है मुझे। तो ऐसा बहुत बड़े परिवार से मैं हूँ, क्योंकि मुझे कजिन ब्रदर 15 और 15 बहन सिस्टर्स, ऐसा बड़ा परिवार है हमारा। और वही में उसी में मेरा बचपन हुआ। और जब भी मैं स्कूल जाती थी तो घर के ही क्लास में 3-4 हम भाई बहन रहते थे। तो और सबको अभी निकला है ना ट्रेंड कि मैचिंग, हस्बैंड वाइफ मैचिंग, बच्चे 2 बच्चे मैचिंग। तो ऐसे कोई शादी फंक्शन रहा तो मैचिंग होता है ना, तो तभी हमें एक ही धागे से सबको ड्रेस सिलवाते थे। तो पूरा ये रेड्डी फैमिली के बच्चे हैं ऐसा बोलते थे। तो एक क्लास में हम 3-4 भाई होते थे। तो ऐसा मेरा बचपन गया और हमें बचपन में कोई कमी महसूस नहीं हुई। अच्छा परिवार था। मेरे बड़े चाचा डॉक्टर थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने यहाँ हरिद्वार में पढ़ने के लिए मेरे पापा को सबको रखा था, हरिद्वार में गुरुकुल में। तो मेरे दूसरे चाचा जो थे मुंबई हाई कोर्ट में जज थे। पूरे एजुकेटेड फैमिली है मेरी।
और आगे भी एजुकेशन सब भाई बहन ने किया है। मेरा भी एजुकेशन चालू था, लेकिन जब पढ़ाई चालू थी तब राजकुमार जी का रिश्ता आया। इतना पढ़ा लिखा लड़का है तो छोड़े नहीं, एक दूसरे को देखने का प्रोग्राम हुआ और मेरा कुछ उतना एजुकेशन हो रहा है वो देखा ही नहीं। लड़का अच्छा है, डिग्री भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं घर के, तो सब कुछ अच्छा है। तो हमारी एंगेजमेंट हो गई और शादी हुई। शादी हो गई, शादी के बाद राजकुमार जी का जॉब अच्छा जॉब था, फिर भी कहीं कमी महसूस होती थी। और शादी के 8 साल बाद हमें ये बिजनेस मिला। नांदेड़ में हम यूनिवर्सिटी में राजकुमार जी का सिलेक्शन हुआ, हम नांदेड़ शिफ्ट हो गए और तभी हमें ये बिजनेस मिला। तभी हमारे जीवन में 2 बेटे आए थे। जब मैं बिजनेस में एंट्री की तब मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर रोहन वो 6 साल का था और छोटा बेटा 18 महीने का था। तो दोनों छोटे बच्चों के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। राजकुमार जी ने भी देखा था ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं बोला तुम्हें करना है तो तुम करो। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और जब शुरू किया तब ज़्यादा प्रोडक्ट्स रेंज नहीं थी। 2000 में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था और प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे, हमें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे और राजकुमार जी ने भी यूज़ किया तो उनको भी बहुत अच्छे लगे। और धीरे धीरे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते गए और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते गए। और घर में ही मेरे 500 PV होते थे, क्योंकि मैके में ज़्यादा प्रोडक्ट्स जाते थे मेरे, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी थी तो सब भाई बहन सबको मैं देती थी, तो सब यूज करते थे, सबको अच्छे लगते थे। तो बाद में हमें पता चला कि ये बिजनेस है, इसको सीरियसली अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने बोला कि ऐसा एक फंक्शन है तो आप आइए। तो मैं जाने वाली थी, लेकिन अकेले नहीं जा सकती थी बच्चों को छोड़ के, तो राजकुमार जी को साथ में लेके जाना था। राजकुमार जी तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद साथ में मैं राजकुमार जी को लेके गई और हम दोनों ने फंक्शन अटेंड किया। तब राजकुमार जी ने निर्णय लिया कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, वाइफ को तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और तब निर्णय लेने के बाद राजकुमार जी मुझे सपोर्ट करना शुरू किए। फिर हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। इस बिजनेस में क्या काम करना है, 100% प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस बताना है। ऐसा हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करो, आप लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ लोगों की, और उनके साथ कम्युनिकेशन आप धीरे धीरे आप लोगों को सोल्यूशन दे सकते हो। और ऐसा सब उन्होंने बोला। फिर हम धीरे धीरे, नांदेड़ में कोई ऐसा MA ऑफिस नहीं था, कुछ ऐसी मीटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं था, और हमने होम मीटिंग से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। और रोज़ इस बिजनेस का मैं काम करती थी। राजकुमार जी शाम को आते थे और मैं दोपहर में डेमोज वगैरह करती थी, ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी। ये जो भी लेडीज़ की एक्टिविटी थी वो सब मैं करती गई। और फिर राजकुमार जी शाम को आते थे, तब फिर हम दोनों मिलके बिजनेस एक्टिविटी 2 घंटा हम करते थे। अब जब ये बिजनेस को बढ़ा रहे थे तभी मेरे बच्चे तो छोटे थे, और जब हम काम कर रहे तो कब मेरे बच्चे बड़े हुए मुझे पता भी नहीं चला। मेरा बड़ा बेटा 10th में आया और तब मैंने एमरल्डशिप स्टार्ट किया था। फिर बाद में फाउंडर एमरल्डशिप हो गई कंप्लीट, और उसके बाद फिर मेरा डायमंड क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया। तो फाउंडर डायमंडशिप मेरी कंप्लीट हो गई तुरंत ही, और तभी मेरा बेटा 12th में आया था। और बेटे ने बेटे का गोल कंप्लीट किया और मैंने मेरा गोल कंप्लीट किया। तो ऐसा मैंने कभी बहाना नहीं दिया कि मेरा बेटा 10th में है, 12th में है, मैं कैसे इस बिज़नेस को बढ़ाऊँ, मैं कैसे इस बिज़नेस के लिए काम करूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, मैं कैसे इस बिज़नेस को, ये सब कभी मैंने ऐसे बहाने नहीं दी और रोज़ इस बिज़नेस की एक्टिविटी करती गई। और जिसकी वजह से आज मुझे इस बिज़नेस से बहुत सारा अच्छा लाइफस्टाइल मिला, अच्छा रिकग्निशन मिला, अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। इस बिज़नेस से मुझे राजकुमार जी का टाइम मिला। राजकुमार जी यूनिवर्सिटी में जब जॉब करते थे बिल्कुल समय नहीं मिलता था, और इस बिज़नेस की वजह से आज मेरी पहचान हो गई है। मुझे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरी देश में मुझे जानते हैं कि सीता राजकुमार मोरे ये नाम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, 15 अगस्त 2002 को मैंने राजकुमार जी को जॉब से फ्री किया। यूनिवर्सिटी में मैं गई थी तिरंगा झंडा हाथ में लेके, बहुत सारे लोगों को
साथ में लेके उनको फ्री करके लेके आई, रैली निकाली थी हमने नांदेड़ में। तो हमारा पर्सनल डिसीजन था जॉब का, और जॉब करते करते हमने 2 साल बिजनेस को बिल्ड किया। उसके बाद फिर पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया, और इस बिजनेस से हमें मेरा घर हो गया है कंप्लीट। 5,500 स्क्वायर फीट का घर हुआ, बहुत अच्छा घर हमने बनाया है। दूसरा, इस बिजनेस की वजह से 25th मैरिज एनिवर्सरी को राजकुमार जी ने मुझे 250 ग्राम गोल्ड मुझे गिफ्ट दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था, और इस बिजनेस की वजह से आज मैं बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाई। मेरा बड़ा बेटा तो डॉक्टर MD रेडियोलॉजी हो गया, और छोटा बेटा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। उसका पूरा एजुकेशन सब मैं इस बिजनेस की वजह से ही कर सकती हूँ, और इस बिजनेस की वजह से मेरी फैमिली हेल्दी है। मेरे साथ साथ मैं ये सेटिस्फैक्शन है कि आज मेरे साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज को हम हेल्दी बना रहे हैं। ये कभी मैंने नहीं सोचा था। इस बिजनेस की वजह से ही आज मैं ये स्टेज पे आके खड़ी होके बात कर रही हूँ। एक हाउसवाइफ लेडीज अपने देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ आके मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था, लेकिन वो भी सपना आज पूरा हुआ। मैं एमबीए को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे मौका दिया, और इस बिजनेस की वजह से ही आज मेरी मदर इन लॉ की हमने बहुत अच्छी केयर किया। और आज मैं हमारे साथ में नहीं है वो, लेकिन उन्होंने भी हमें इस बिजनेस को बढ़ाते वक्त बहुत सपोर्ट किया। तो अगर वो बिजनेस में नहीं होते तो नहीं करते क्या, ऐसा नहीं। क्योंकि क्योंकि उनका एज 90+ था, तो हमने बहुत सारा न्यूट्रिएंट उनको खिलाया, और उनकी हेल्थ अच्छी रही, इसलिए ज़्यादा दिन तक वो हमारे साथ रही। तो वो सेटिस्फैक्शन हमें मिला, और इस बिजनेस की वजह से हमें ट्रिप्स मिली, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स मिली। एमवे कंपनी की वजह से बच्चों के साथ हमने 2002 से अभी तक एक भी ट्रिप हमने मिस नहीं किया। पहला ट्रिप जो था स्टार क्रूज, उसके बाद का दूसरा ट्रिप फैमिली ट्रिप था पेरेंट्स के साथ, वो भी ट्रिप हमें मिली, और बहुत सारे ट्रिप्स हमने एंजॉय किया है इस बिजनेस की वजह से ही। तो ये सब कुछ हमें मिल सकता है, तो आप सबको भी मिल सकता है। अच्छी गाड़ियाँ यूज करते हैं, और इस बिजनेस की वजह से ही मेरे बेटे को बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। मेरे बेटे का बड़े बेटे का शादी हुआ, और डॉटर इन लॉ जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। वो अभी हैदराबाद में है, DNB का उसका फर्नांडिस कॉलेज में वो पढ़ रही है, और वो घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत बड़ी शादी किया उन्होंने, और बहुत अच्छे लोग हैं। इस बिजनेस की वजह से ही है। उन्होंने भी सब कुछ हमारा देखा, उनको सब पसंद आया, और हमारे पीछे 6 महीने लगे वो, और तब हमने हाँ बोला। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता, बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन, सब कुछ ये बिजनेस की देन है फ्रेंड्स। और नए लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, अगर एक हाउसवाइफ होके मुझे अगर ये सब कुछ मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। इतना विश्वास मैं आपको दे सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू टाइम पे। थैंक यू। दोस्तों, सीता ने जो बताया कि, और मैं तो यूनिवर्सिटी में बिजी था, मेरे जो इमीडिएट बॉस थे वो वाइस चांसलर थे, और वाइस चांसलर का थाट बाट देखते हुए मेरे मन में, मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे कि मैं भी तो वाइस चांसलर बन सकता हूँ। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप आज यहाँ पे आए हैं, हमारी तरफ से यही सीख लेना है, और ये कहना है अपने आप को, यार ये बंदे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन बंदों को अगर ये कामयाबी मिले तो आप मुझे भी मिल सकती है। ये धारणा, ये सोच आपके पास होनी चाहिए। जैसे भी मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, नांदेड़ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना ये वाहिगुरु की कृपा है, गॉड का मास्टर प्लान है। क्योंकि मेरा 3 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था, और हम नांदेड़ सेलेक्ट किए हम दोनों ने, और वहाँ से मेरे स्पॉन्सर की मुलाकात हुई। राइट, तो यूनिवर्सिटी में मैं जब जॉब कर रहा था तो यही सोचा है कि मैं क्यों नहीं वाइस चांसलर बन सकता। मैं भी तो वाइस चांसलर बन सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। हमेशा मैंने अपने आप के साथ टटोला,
हमेशा अपने आप को अंदर से सोचा और फिर क्या चाहिए, वाइस चांसलर बनने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं 30+ एज मेरा, यंग, आज भी मैं यंग हूँ, आज भी मैं डायनामिक हूँ, आज भी इस अपॉर्चुनिटी मैं रिच हूँ। अब उस बारे में मैं बात करने वाला ही हूँ, क्योंकि आज आप यहाँ पे आए हो तो जाहिर है आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो ना। yes. आहो, आप जहां पर भी बैठे हो वहां पे हमारी नजर है। आप बालकनी में बैठे हो, आप वहां पे बैठे हो, आप वहां पे बैठे हो, हमारी नजर आपके ऊपर है। हाँ, हेलो हेलो है, राइट। आहो, अब ये 2.5 घंटे के लिए आपका और मेरा ही रिश्ता है बस। इस हॉल में आप हो तो ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट। तो वाइस चांसलर बनने के लिए फिर क्या चाहिए? वाइस चांसलर बनने के लिए नंबर 1 एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस चांसलर बनने के लिए। एक तो बाल सफेद होना पड़ेगा, नहीं तो बाल चल निकल पड़ना पड़ेगा। हेलो, कहने का मतलब है वाइस चांसलर कब बनाते? 55-60 साल में बनाते। तो मैंने सोचा कि अभी अपना तो बाल जगह पे है ही, अब अपना बाल कब जाए। कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। मेरे पास एडिशनल 6 पोस्ट थे यूनिवर्सिटी के, और वो एडिशनल 6 पोस्ट क्यों लिया था? क्योंकि तजुर्बा होना, एक्सपीरियंस होना, अपना CV, अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग होना है और बनना है तो वाइस चांसलर। और बीच में ये मेरे जो स्पॉन्सर है उनका PhD का काम रुक चुका था, PhD कर रहे थे वो, और उनका PhD का डिग्री ऐलान करने के लिए वो मेरे पास आए और इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात होने के लिए उनको 3 दिन लगे, मैं मिला ही नहीं, क्योंकि 6 एडिशनल पोस्ट होने के नाते मैं कभी यहाँ कभी वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये बंदा बड़ा बिजी है और ये समय की कदर करते हैं, राइट। तो उन्होंने मुझे फिर प्रॉस्पेक्टिंग किया। उनका तो एकेडमिक काम हो चुका और उन्होंने मुझे बाद में प्रॉस्पेक्टिंग किया। प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद उन्होंने मुझे लगा नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मैं बहुत अंग्रेजी बोला क्या करता था उस वक्त, आज उतनी अंग्रेजी नहीं मिक्स करूंगा, राइट। आज तक मैं समझ नहीं पाया ये व्हाट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इसका आज तक मैं समझ में नहीं आया। और ऐसे बोला जाते मैंने ये कहा, क्या ये लेडीज कर सकते हैं? तो उन्होंने हाँ कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप आइए और मेरी वाइफ को बताइए क्या है। और इस तरह से हमारी शुरुआत हो गई। वो आए, उन्होंने हमें ऐसा पेपर के ऊपर कुछ गोले गोले दिखाए और 1-2 प्रोडक्ट का दिखाए और वो चले गए। तो उस दिन उन्होंने पूछा कि आप करना चाहेंगे ये बिजनेस किन के नाम पे करना है? मैंने कहा करो इनके नाम पे करो, मुझे तो करना ही नहीं ना। तो फिर ये बिजनेस इनके नाम पे हुआ और मैं को एप्लीकेंट रहा, राइट। और जैसे भी ये बिजनेस शुरू हो गए, तो बिजनेस शुरू होने के बाद सबसे पहले हमारे घर क्या आ गए कि एमवे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के एमवे के प्रोडक्ट आ गए। और प्रोडक्ट आने के बाद इन्होंने एक काम क्या किया, पहले दिन से 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू हुआ। क्योंकि उस वक्त 2001 की बात है, 2001 की बात है, 11 से 13 ही प्रोडक्ट थे वो, और इतने कम प्रोडक्ट थे। और कोई बात नहीं, इन्होंने प्रोडक्ट शुरू किया। फिर उसमें ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट था, फिर उस वक्त सोप नहीं था, पर्सोना रेंज ही नहीं थी, उस वक्त J&H बॉडी शैम्पू था, आज बॉडी वॉश नाम से है। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे घर में। और मैं सबसे पहले अगर मुझे कुछ क्या खास लगा, कैसे राजकुमार कैसे इस क्षेत्र में आया, तो शुरुआत कैसे हुई कि ये प्रोडक्ट घर में होने के बाद ये प्रोडक्ट मैंने यूज करना शुरू किया, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। जिंदगी में आज एमवे कॉर्पोरेशन के जैसे प्रोडक्ट दुनिया में कहीं नहीं है। आज दुनिया में हम 25 साल से क्षेत्र में हैं,
और मुझे सामने से बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, और वो कहते हैं ये भी तो देखो, वो भी तो देखो। हम उनसे यही कहते हैं कि क्या एमवे क्वालिटी, एमवे प्रोडक्ट से बेहतरीन क्वालिटी है तो हमें बताइए। 25 सालों में आज तक कोई सामने नहीं आया कि ऐसा नहीं कहा कि एमवे से बेहतर क्वालिटी है। इस राजकुमार को अगर किसने हिलाया है तो ये एमवे क्वालिटी, एमवे प्रोडक्ट ने हिलाया। जब मैंने पहली बार ग्लिस्टर टूथपेस्ट मल्टी एक्शन यूज करना शुरू किया तब जिंदगी में मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी दांत है। जब मैंने बाथरूम में जाके G&H बॉडी वॉश यूज करना शुरू किया तब मुझे चला बचपन से लेकर आज तक मैं नहाया नहीं, अब मैं नहा रहा हूँ। क्योंकि G&H क्या है, ग्लिसरीन एंड हनी से है, और ग्लिसरीन एंड हनी कौन इस्तेमाल करते हैं? राजे महाराजे यूज करते हैं, और राजे महाराजों का नहाना हमें मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। आओ, तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एमवे प्रोडक्ट के साथ मेरा प्यार हुआ। और इन्होंने मुंबई ऐसे एक फंक्शन में लेके गए हमें, और ऐसे फंक्शन में जाने के बाद वहाँ जैसे आज यहाँ स्टेज के ऊपर कामयाब लोग हैं, वैसे कामयाब लोगों को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इस बिजनेस में क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इस पृथ्वी तल पे इतने प्यूरेस्ट और सेफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट इस पृथ्वी तल पे कहीं नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, और यहाँ जो कामयाबी हासिल हुई है वो ये कामयाबी हासिल किए हुए ये लोग भी अच्छे हैं। तो फिर यहाँ से आगे मैंने सोचना चाहिए, राजकुमार मैंने सोचना चाहिए, और मैंने सोचना शुरू किया, और फिर मैंने कहा कि इस क्षेत्र में हम काम करें, और काम करना शुरू किया। फिर वहाँ से जाने के ऐसे फंक्शन में जाने के बाद वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया, इनको सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने टाइम प्रायोरिटी किया। मैं शाम को रात को 10 बजे यूनिवर्सिटी से घर आया क्या करता था, जब मेरा शरीर थक जाता था यूनिवर्सिटी में 14-14, 16-16 घंटे काम करने के बाद, तब मुझे मेरे परिवार की याद आती थी। यानी कि उस वक्त मेरे लिए घर एक लॉजिंग और बोर्डिंग ही था। नहीं पता था कि बच्चे क्या चाहते हैं, नहीं पता था माँ क्या चाहती है, नहीं पता था वाइफ क्या चाहती है। दोस्तों, आप जिंदगी में आए हो, सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता है जिंदगी का। लाइफ के गोल होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं, और 10 प्रकार के गोल होते हैं। उन गोल्स में से एक गोल होता है अपना करियर गोल, दूसरा होता है हेल्थ गोल, तीसरा होता है यानी कि फाइनेंशियल गोल, चौथा होता है स्पिरिचुअल गोल, पांचवा होता है सोशल गोल। ऐसे ये गोल होते हैं। इन गोल को समझने के बाद इस सही मायने में जिंदगी क्या है ये समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि एक मेरा करियर ही है और वहाँ पे। तो ये बातें मुझे समझ में आई, और समझ में आने के बाद फिर मैंने इस बिजनेस मुझे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि साल 2000-2001 की बात चल रही थी, और ये सारे प्रोडक्ट्स जनरली लिक्विड फॉर्म में है, और इसको डाइल्यूट करके यूज करना ये शुरुआती दौर में मुझे समझना पड़ा, और मैंने फिर औरों को समझाना शुरू किया। पहले मैं नौकरी करता था, फिर मैंने शुरुआती दौर में मैंने ये कहा आप ये एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है, इसको देखिए और आप कीजिए। लेकिन समाज क्या होता है, हमने फिर ये कहने के बाद मुझे रिजेक्शन मिलने लगा, और रिजेक्शन तो मैंने कभी सहन किया ही नहीं था, रिजेक्शन तो मुझे पता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर, स्टूडेंट मेरा सुनते, और मेरे यूनिवर्सिटी में 300 एम्प्लॉई थे, उनका मैं बॉस था। तो वो मुझे सुनते, और वहाँ समाज में आने के बाद ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने एमवे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड की। मुझे ट्रेनिंग में बहुत लाभ मिला। आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, एमवे इंडिया की तरफ से एमवे प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग की बौछार हो रही है। वो हर लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, हिंदी में, भारत की जो भी मेजर लैंग्वेजेस है उस लैंग्वेजेस में है। आप उसका लाभ उठाइए। जब हमने ये एमवे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हम मुंबई आए थे, 700 किलोमीटर दूरी का अंतर फासला पूरा करते हुए, और आगे फिर हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूज बहुत ही इकोनॉमिकल है। बाजार के किसी भी प्रोडक्ट से ये इकोनॉमिकल है।
और बाजार के किसी भी प्रोडक्ट से ये दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और बेहतरीन क्वालिटी है। अब आज जितने भी आज पहली बार आए हो या नए आए हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रोडक्ट के साथ दोस्ती करो। आप प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, इस बारे में सबसे पहले, क्योंकि हमारा ये इंटरनेशनल यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का सबसे अगर कोई आत्मा है तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एमवे प्रोडक्ट्स है। ये इस बिजनेस का आत्मा है। तो हम तो प्रोडक्ट यूज करके इस बिजनेस में आए हैं, और फिर हमें यहाँ पे मैंने ये सोचा फिर करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बातें हमने समझा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। ये सीता ने आपके साथ शेयर किया है। हमारे घर में पिछले 25 सालों से जो प्रोडक्ट एमवे बनाती है, एमवे कौन है? एमवे हमारा अपना बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। जो आप इस बिजनेस में हो, आपको ये समझना पड़ेगा ये ओनरशिप का बिजनेस है, ये ओनरशिप का है। आज भी आप जिस प्राइमरी स्कूल से आप पढ़ाई किए हो, ध्यान से सुन लेना पूरे, आज भी जहां से आपने प्राइमरी फर्स्ट टू 7th क्लास तक आपने पढ़ाई की हो, आज उसी स्कूल के सामने से जा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? ये मेरा स्कूल बोलते, ये मेरा स्कूल, मेरा स्कूल बोलते कि नहीं बोलते? आपके पापा का है, आपके बाप का है, नहीं आपके माता का है। उस स्कूल को क्या बोलते हैं आप? ये मेरा स्कूल बोलते हैं। उसको सही सा ओनरशिप। हमारे बिजनेस में भी ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे हैं, ये कंपनी मेरे लिए है, ये सही सा ओनरशिप होना चाहिए। आपके घर में जो प्रोडक्ट है वो आपके हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय एमवे कॉर्पोरेशन। तो ये ओनरशिप आना बहुत जरूरी है, और हमने शुरू से इन प्रोडक्ट के साथ प्यार किया। और फिर प्रोडक्ट हमें बिजनेस के लिए शुरुआत में रिजेक्शन मिलता रहा, फिर हमने थोड़ा सा मोड चेंज किया। हमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना शुरू किया। पहले हम प्रोडक्ट के बारे में हम सीधा बोलते थे आप प्रोडक्ट ले सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं। हमने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उन समस्या का समाधान क्या हो सकता है, हमारे एमवे प्रोडक्ट से हो सकता है, वो हमने शेयर किया। तो प्रोडक्ट यूं मूव होना शुरू हो गए, राइट। तो ये बातें रही। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, मेरा वाई क्लियर हुआ, क्योंकि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे भी फंक्शन में आया तो मैंने वहां पर भी मैंने डायमंड को देखा। डायमंड को देखने के बाद मैंने भी सोचा, मैं हमेशा बचपन से मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये आप ये समझ सकते हैं, जो हर अच्छी चीज है उसका हमें ये होना चाहिए कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने डायमंड को देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं डायमंड बन सकता, और यही सोच लेकर मैं गया वापिस, और वहां से मैंने नेटवर्क का निर्माण शुरू किया। पहला सर्कल 300 पॉइंट्स करना। अब ये पॉइंट की बात आपको नए जो भी आज आए हैं उनको समझ में आ रही होगी। पहला काम ये है, खुद प्रोडक्ट यूज करना है। ये खुद का बिजनेस है, अपना खुद का बिजनेस है, और यहाँ पे आपको 30,000 से लेके 40,000 रुपए का महीने भर में आपको सेलिंग करना है। सेलिंग के लिए पहला कस्टमर कौन? सेलिंग के लिए कस्टमर की जरूरत होती है। तो पहला कस्टमर कौन? मैं पहला कस्टमर। मैं नहाता हूँ, मैं दांत साफ करता हूँ, मेरे परिवार में सारी चीजें लगती है, तो पहला कस्टमर मैं हूँ। और दूसरा फिर जो भी हमारे आसपास हमारे जो फैमिलीज है, हमारे नियर एंड डियर है, उनके साथ तो पहला सर्कल कंप्लीट करना है 30 से 40,000 रुपए का पर मंथ एमवे प्रोडक्ट का सेल। ये बात हमने समझ लिया और वैसा करना शुरू किया। दूसरा सर्कल ये है कि हमें टीम बनानी है। हमेशा याद रखिए, मैं यहाँ पर भी रिपीट, अगले सेशन में भी मैं रिपीट करूंगा। हमारा बिजनेस मॉडल है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे नो सेल नो मनी, नो सेल नो मनी। अगर सेल नहीं है तो पैसा भी नहीं है। और हमारे यहाँ ज्वाइनिंग के ऊपर 0, हम कुछ नहीं है। और अगर आपका सेल लिटिल मनी,
large, big sale, big money. Huge sale, huge money. अब इतना बड़ा अगर टर्नओवर करना है, सेल करना है, तो मुझे टीम की जरूरत है। मैं अकेले कैसे कर सकता हूं? तो यहां पे मैंने टीम बनाना शुरू किया, और टीम बनाते वक्त पहले फंक्शन में तो मैं अकेला गया था, लेकिन जब मैं सेकंड फंक्शन गया, 1 साल के बाद गया, तो लगभग 14 टीम में लेके उस फंक्शन में गया। 14 टीम के साथ मैं फंक्शन गया, और सेल बढ़ता रहा, सेल बढ़ता रहा, सेल बढ़ता रहा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो थोड़ा उसकी जड़, उसकी नाड़ी क्या है वो पकड़ लेना चाहिए। राइट, मैंने इस बिजनेस में आने के बाद मैंने इस बिजनेस की नाड़ी पकड़ ली। मर्म क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, वो मैंने सोचा, समझा, सीखा, और वो वैसे मैं करना शुरू किया। तो यही बात आपको भी मैं ये समझाना चाहता हूं। यहाँ पे टीम्स बनाने हैं, हमें कौन सी टीम्स बनानी है? सेल्स टीम बनानी है। अगर मैं खुद 30 to 40,000 का सेल अगर कर पाया, तो ही मैं औरों को सिखा सकता हूँ। वो सिखाने का मुझे मोरल है। यही करते रहे, ये करते रहे, और हम रूबी बने। जैसे सीता ने बताया, हम विदिन 1 ईयर रूबी, यानी कि हमने 2 लाख से भी ज्यादा पर मंथ हमने सेल करना शुरू किया एमवे प्रोडक्ट का, अपनी टीम की सहायता से। तो यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ कि ईयर 2002 से लेके हमने एमरल्ड जाने तक मोर देन 30 to 40 टाइम्स हम रूबी रहे। और यहाँ के जो रिवॉर्ड्स है, कभी सोच नहीं सकते। उन रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बात करूंगा। मेरी माँ को इतना अच्छा हेल्थ मिला, उस बारे में मैं आपके सेकंड सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, एक याद रखना है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये आपके लाइफ में ये पहला सेमिनार होगा। बार बार सेमिनार होते रहेंगे, बार बार सक्सेसफुल लोगों को मिलते रहेंगे, तो आपको इस बिजनेस की कुछ सेंट्रल आइडिया आपको आते रहेगी। ये फर्स्ट एंड लास्ट सेमिनार नहीं होना चाहिए। ये एक सीरीज है, ये सीक्वेंस है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस में कम से कम 5 साल का समय देना बहुत जरूरी है। इनिशियली आप 1000 डेज पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में करते रहना है। एक लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने उस बिजनेस को नौकरी को छोड़ के नहीं बनाया। नौकरी के साथ साथ, मेरे यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप के साथ साथ मैंने इसको खड़ा किया, आगे बढ़ाया। राइट, तो यही मैं आज भी हम आपको इंकरेज करते हैं, जो भी आज आपका करंट प्रोफेशन है, उसी के साथ साथ पार्ट टाइम में ये होगा। हमने किया है, यहाँ के कामयाब लोगों ने किया है, तो आप भी कर पाओगे। थैंक यू एंड बैक टू